Hello everyone, welcome to Total Digi Campus brought to you by STL Total। हम अपने प्रीवियस वीडियो में बात किए थे पेरोल मॉड्यूल का जो भी सेटअप के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पेरोल मॉड्यूल का एक्टिविटी मतलब उसका जो ट्रांजैक्शनल डिटेल्स कैसे करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फिर लॉगिन करने के बाद हमें क्लिक करना है पेरोल एडमिन के ऊपर। इन द पेरोल एडमिन क्लिक ऑन एक्टिविटी। यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है कैलकुलेशन कैसे करना है, आईटी डिक्लेरेशन, एक्चुअल अप्रूवल एंड टीडीएस कैलकुलेशन के बारे में। तो क्लिक ऑन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सेक्शन में हमारा जो पहला जो ऑप्शन है अर्निंग्स में हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ का जो भी सैलरी है, डीए, एचआरए, जो भी उसका डिटेल्स है यहाँ पे सारा वो अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है कैलकुलेशन में, यहाँ पे हमारा सारा ऑटो कैलकुलेशन होगा। हमें सिर्फ यहाँ पे मंथ चूज करना है कि कौन सी मंथ के लिए कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे फिल्टर करना है, देन हमें जाके कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं इसका सैलरी कैलकुलेशन हो जाता है। कैलकुलेशन करने से पहले हमें हर वक्त देखना है कि कोई भी एम्प्लॉय के लिए हमें LWP एंट्री करना है क्या। अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ का LWP एंट्री हमें करना है तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली एडिट करके नंबर ऑफ़ LWP डेज यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अगर हमारे डाटा बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पे बल्क में अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे बायोमेट्रिक का जो अटेंडेंस डिटेल्स है यहाँ पे मंथली वाइज लेके प्रोसेस कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फिर चलिए हम देखते हैं डिडक्शन। एम्प्लॉयज़ का जो भी डिडक्शन के लिए हम जो भी डिटेल्स डाले होंगे, लाइक EPF डिटेल्स, ESIC या फिर सिक्योरिटी डिडक्शन, जो भी यहाँ पे हमारा जो भी डिटेल्स हम डाले होंगे ऑलरेडी सेटअप में, हमारे यहाँ पे वो ऑटो कैलकुलेट होके डिडक्शन पार्ट में शो करेगा। अगर और कुछ एडिशनल डिटेल्स लाइक सिक्योरिटी डिटेल्स, सिक्योरिटी डिडक्शन या फिर टैक्स डिडक्शन के ऊपर, अगर हमें यहाँ पे सिक्योरिटी डिडक्शन या फिर टैक्स डिडक्शन के ऊपर अगर कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ पे एडिट करके उसे अपडेट कर सकते हैं। देन अगर हम चाहे तो यहाँ पे डिडक्शन पार्ट अपलोड भी कर सकते हैं बल्क में। देन एडिशनल पेमेंट, अगर हमें कुछ एडिशनल पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉय चूज़ करना है, फिनेंशियल ईयर, देन मंथ चूज करने के बाद हमें यहाँ पे शो करेगा एरियर सैलरी कितना हमें पे करना है, या फिर सिक्योरिटी रिफंडेबल का एरियर अमाउंट क्या रहेगा। जो भी है अमाउंट हम यहाँ पे देके इसे सेव करेंगे। ये सेव करने के बाद अगर हम चाहे ये एडिशनल पेमेंट का एक्सेल भी अपलोड कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर कुछ एडिशनल डिडक्शन भी है तो हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिडक्शन पार्ट, या फिर हम यहाँ पे बल्क में अपलोड भी कर सकते हैं। ऐड रिमार्क सेक्शन यहाँ पे इसलिए दिया गया है, अगर कोई भी एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप के ऊपर हमें कुछ मैसेज देना है, कुछ रिमार्क्स देना है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, देन हम यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के लिए वो रिमार्क हम यहाँ पे देके अपडेट कर सकते हैं, या फिर हम रिमार्क बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं थ्रू एक्सेल। यहाँ पे आके हमें टेम्पलेट लेना है एंड यहाँ पे फाइल चूज करके अपलोड करना है। देन लोन एंड एडवांस, अगर कोई एम्प्लॉयज़ को हम लोन या फिर एडवांस कुछ देते हैं, देन हम यहाँ पे उसका डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लोन डिडक्शन करके दिख रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे ये अमाउंट देते हैं, एक परसेंटेज देते हैं, अप्रूवल डेट मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, रीपेमेंट कब से शुरू होगा, रीपेमेंट का डेट हम यहाँ पे देते हैं, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलेशन कितना रहेगा। अगर हम 100 डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे वो कैलकुलेट होके शो करेगा कि 1% के हिसाब से कितना अमाउंट उसका डिडक्शन होने वाला है। और अगर हम इसे सेव करते हैं देन जब हमारा कैलकुलेशन होगा तभी हमें ये डिडक्शन पार्ट में शो करेगा। देन अप्रूव्ड मंथ, ये सारा हो जाने के बाद हम यहाँ पे जो भी मंथ का हमारा कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ओके है, हम चाहते हैं कि उसका अप्रूवल करने के लिए या फिर फाइनल प्रोसेस करने के लिए
तो हमें यहाँ पे अप्रूव के ऊपर क्लिक हम जैसे ही करते हैं तो इसका फाइनल अप्रूवल हो जाएगा इस महीने का। सपोज़ हम दिसंबर के ऊपर फाइनल अप्रूव करते हैं तो हमारा ये दिसंबर महीने के लिए हमारा फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी एम्प्लॉयज़ का कुछ भी डिटेल्स इन द सेंस डिडक्शन पार्ट में या फिर पेमेंट के सेक्शन में कुछ भी और एडिट नहीं होगा। और इमिडिएटली यहाँ पे अप्रूव करने के बाद हर एक एम्प्लॉय का लॉगिन आईडी पे उनको अपना सैलरी स्लिप मिल जाएगा। देन कम्स टू आईटी डिक्लेरेशन। आईटी डिक्लेरेशन पार्ट में क्या होता है, अगर कुछ एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स हमें यहाँ पे देना है लाइक आईटी डिटेल्स, तो हम यहाँ पे प्लान सेक्शन में सपोज हम देखते हैं यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स प्लान डिडक्शन में, अगर प्लान डिक्लेरेशन के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करके उसका सेक्शन डिटेल्स, सबसेक्शन, डिस्क्रिप्शन, लिमिट कितना रहेगा मैक्सिमम, प्लान अमाउंट कितना है, उसका डिटेल्स हम देके यहाँ पर रिमार्क देके उसे सेव कर सकते हैं। उसी हिसाब से उसका रेंट डिक्लेरेशन एंड अदर इनकम डिक्लेरेशन भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन एक्चुअल, उसी हिसाब से हम जैसे यहाँ पे प्लान किए उसी हिसाब से हमें यहाँ पे एक्चुअल डिटेल्स भी आईटी डिक्लेरेशन का हमें यहाँ पे फिलअप के लिए मिलता है। अगर हम ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं हमें उसी हिसाब से सेक्शन, सबसेक्शन डिटेल्स वगैरह देना है। अगर हमारा प्लान सेक्शन में ऑलरेडी हम ऐड किए हैं डिटेल्स तो हम यहाँ पे प्लान पे वो अमाउंट शो करेगा, फिर हमें एक्चुअल अमाउंट कितना हो रहा है ये सारा डिटेल्स यहाँ पे देना है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है देन हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं एंड फिर यहाँ पे जाके वो सेव करेंगे। उसी हिसाब से रेंट डिक्लेरेशन में अगर हम कुछ प्लान किए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा, तो हमें यहाँ पे सिर्फ वो एक्चुअल अमाउंट देके यहाँ पे रिमार्क देके उसे सेव करना है। उसी हिसाब से अदर इनकम डिटेल्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल अप्रूवल, हमें यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे फाइनल अप्रूवल करना है। जो भी डिटेल्स हम कोई भी एम्प्लॉय के लिए दिए हैं उसका हमें यहाँ पे फाइनल अप्रूवल करना है। अगर हम ये टेक एक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे जो भी अवेलेबल होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अगर हमें उस पर कुछ चेंजेस करना है देन हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसी हिसाब से हर एक सेक्शन पे अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम वो चेंजेस कर लेंगे और उसके बाद हम जाके उसका फाइनल अप्रूवल कर लेंगे। ये अप्रूवल के वक्त में हमें प्लान, एक्चुअल, ये सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे शो करता है। अगर कुछ भी चेंजेस रहेगा तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, देन हम उसे अप्रूव कर देंगे। देन टीडीएस कैलकुलेशन, यहाँ पे भी वैसा ही रहता है प्लान एंड एक्चुअल। अगर हम प्लान पे देखें अगर कोई एम्प्लॉय का टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है तो उनका ये वाला सेक्शन वैसे ही रहेगा। अगर किसी का टीडीएस कैलकुलेशन एप्लीकेबल है देन उसको वैसे येलो मार्क करके दिखाएगा। अगर हम टीडीएस प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका टैक्स डिटेल्स हमें शो करेगा। उसका सारा डिटेल्स जो भी हम एंट्री किए हैं वो सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे शो करेगा। देन एक्चुअल, उसका जो भी एक्चुअल डिटेल्स रहेगा अगर हम चाहे तो यहाँ पे वो चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे वो एक्चुअल अमाउंट रहेगा और उसका एक्चुअल पेड अमाउंट कितना है मंथली वाइज, ये सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है ये एक्टिविटी पार्ट या फिर ट्रांजैक्शनल पार्ट, जहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, आईटी डिक्लेरेशन, एक्चुअल अप्रूवल एंड टीडीएस कैलकुलेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रिपोर्ट पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।